अयोध्या के गोसाईगंज में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल का क्या महत्व है, आज सभी को समझ में आ रहा है। सभी पार्टी के बंटवारे पर बीजेपी से चर्चा नहीं हुई है और चर्चा के बाद सीटों का बंटवारा होगा और उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हुआ था। कई सालों से छात्र मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को अपना दल ने मजबूती से उठाया और इस मुद्दे का समाधान भी निकाला। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल अभी भी संघर्ष कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने। उम्मीद है कि संघर्ष के परिणाम सुखद होंगे। अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच बना रहता है। हम किसी पद पर रहें या ना रहें, जनता के बीच बने रहते हैं। अपना दल का एक लंबा संघर्ष रहा है और कई सालों से हमने कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन इतने लंबे सालों तक अपना दल निरंतर जनता के बीच बना रहा और जनता का प्रेम हमेशा मिलता रहा है। अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल का महत्व आज किसी को समझ में नहीं आ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि संगठन के विस्तार और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हर सीट को तैयार करने में जुटे हुए हैं। चुनावी सभाएं भी हो रही हैं और सीट के बंटवारे के लिए प्रत्याशियों का चयन भी होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपना दल एनडीए का घटक दल है। और वहीं गोसाईगंज पहुंची अनुप्रिया पटेल ने खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया और जनसभा में भारी भीड़ देखकर अनुप्रिया पटेल गदगद दिखाई दी। और ये आयोजन अपना दल एस के नेता प्रमोद सिंह ने करवाया था। वातावरण में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है तो वहीं राजनीतिक तापमान भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। सर्दियों के कार्यक्रम में आपको बता दें कि शादियों के कार्यक्रम में ही शुरू हो चुके हैं और इस चुनावी लगन के माहौल में ही राजनीति भारी पड़ती नजर आ रही है। शादी विवाह के कार्यक्रम में भी राजनीति सर चढ़कर बोल रही है और ये राजनीति का नशा प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा के अमरगढ़ इलाके के रामपुर बहरिया गांव के अरविंद सरोज पप्पू पर दिखाई दिया है। पप्पू क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। अरविंद सरोज के बेटे अभिषेक सरोज की शादी आगामी 20 नवंबर को है और इस शादी का कार्ड इस समय जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। इसका कारण ये भी है कि सपा के झंडे के रंग के कार्ड का गणेश जी की फोटो के साथ सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उनके चुनाव निशान की तस्वीर लगाई गई है। दूसरे और तीसरे पेज पर वैवाहिक जानकारी दी गई है। तो वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिरी पेज जिस पर सबसे ऊपर एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की फोटो लगाई गई है। अखिलेश यादव की तस्वीर के नीचे 5 लाख के इनामी सभापति यादव की भी तस्वीर लगाई गई है। सभापति के बगल में ही जिला पंचायत सदस्य विजय यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल बहादुर सरोज और बीडीसी आदित्य सरोज की भी तस्वीर लगाई गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसमें कई और लोगों की भी तस्वीर लगी हुई है, जिसे यूनिवर्सिटी कामा स्टेडियम, डायल 100 और लॉयन सफारी, आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ बस स्टॉप मेट्रो, 18 लाख लैपटॉप, जेपी एनआरडी आदि चित्र का उनका उद्देश्य जो है वो इसमें दिखाता है। आपको बता दें कि ये शादी कार्ड पूरी तरह से चुनावी पोस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मकसद साफ है कि निमंत्रण के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है सपा। शिवा वक्फ बोर्ड में 15 साल से काबिज वसीम रिजवी का भी आखिरकार खत्म हो गया और बोर्ड में चुनाव में अली जेदी को नया चेयरमैन बना दिया गया है। आपको बता दें कि सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद और मोहसिन रजा के नजदीकी जेदी प्रदेश सरकार की तरफ से ही बोर्ड में नामित सदस्य थे और चेयरमैन बनते ही जेदी ने बोर्ड से भ्रष्टाचार मिटाने, वक्फ माफिया और लैंड माफिया से बोर्ड की जमीनें छुड़ाने और बोर्ड को जमीनों आमदनी के लाभ लोगों तक पहुंचाने का वादा किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सिया सेंटर वक्फ बोर्ड लंबे समय से घोटालों और अनियमितताओं और विवादों को लेकर चर्चा में बना रहा है और पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर भी बोर्ड की संपत्ति अवैध रूप से बेचने का भी आरोप है और जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।
बता दें आपको कि इसको लेकर हालांकि बोर्ड चुनाव 1.5 साल से नहीं हुआ था और लगातार इसकी मांग भी उठ रही थी और आज हुए बोर्ड के चुनाव में अली जैदी को निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि चुनाव 8 सदस्य में होना था, जिसमें से वसीम रिजवी और सैयद फैजी के चुनाव का बहिष्कार किया गया। बाकी के 6 सदस्यों ने जैदी को वोट देकर उनको जिता दिया है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, वसीम के लिए चेयरमैन पद पर बने रहना बड़ा आसान था, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही उनकी मुश्किलें शुरू हो गई। और हालांकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का करीबी माना जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में कुरान और फिंगर हजरत मोहम्मद पर भी कई विवादित टिप्पणियों की वजह से ही मुस्लिम समाज उनसे खासा नाराज आया था। और इतना ही नहीं, यही वजह थी कि वसीम रिजवी का कोई समर्थन नहीं था और वो अलग अलग पड़ गए थे और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।